हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रेसिपी रानी स्मिता में। तो लीजिए, आ गई हूं मैं एक यूनिक सी सुपर सिंपल टेस्टी रेसिपी लेकर के, जिसे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बनाने में बहुत ही आसान। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी ये रेसिपी आप सभी को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल सके और आप इस रेसिपी को ट्राई करके, मेरी रेसिपी को ट्राई करके इंजॉय कर सकें। ये डिनर, लंच, टिफ़िन बॉक्स, स्नैक्स, किसी भी आइटम पे इसे ट्राई कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स है, ये है 1 कटोरी आटा, ये है गरी, गुड़, मूंगफली का दाना, मैदा। तो सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और इस पर रख देंगे एक कढ़ाई। और इसमें इस मूंगफली को हमें रोस्ट कर लेना है खूब अच्छी तरह से, ताकि इसका छिलका उतर सके। जैसे कुरकुरी मूंगफली खाई जाती है उस तरह से इसे हमें धीमी आंच पे रोस्ट कर लेना है खूब अच्छी तरह से, ताकि इसका छिलका आसानी से उतर सके। और अब हम एक लेंगे थाली, इसमें इस मैदे को और आटा को ट्रांसफ़र कर देंगे। हाफ हाफ लिए हैं, 1 कटोरी लिए हैं आटा, 1 कटोरी मैदा है। सिर्फ मैदा में भी बन सकता है, सिर्फ आटा में भी बन सकता है। अब ये हाफ टीस्पून है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, यानी मीठा सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर है जो क्रिस्पी बनाती है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 बड़े चम्मच लेंगे भर करके मोयन। मोयन के लिए कुछ भी ले सकते हैं, देसी घी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। हम रिफाइंड ऑयल लिए हैं। हल्का गरम है, ज़्यादा गरम नहीं है, हल्का गरम है। अब इसको अच्छी तरह से इसमें हम मिक्स कर लेंगे, मैश कर लेंगे। और इसको गूंथने के लिए, आटा को डो लगाने के लिए पानी को गर्म कर लेंगे। ये देखिए धीरे धीरे इधर रोस्ट भी हो रहा है। ये इस तरह से देख लेंगे, हालांकि गर्म है, थोड़ा हाथ को संभालते हुए देख लेंगे कि छिलका उतर रहा है कि नहीं। और जब गैस को हम बंद कर देंगे तो कढ़ाई गर्म रहेगी तो ये हो जाएगा। तो ये देखिए, जिसमें जैसे दाना जो है चिटक गया है, अलग अलग दरारें पड़ गई हैं, तो ये हो गया है। इसको हम गैस बंद कर देंगे। तो इसको ठंडा भी करना है ताकि इसका छिलका अच्छी तरह से उतर सके, और फिर इसको हम पीस लेंगे। अब ये है आटा, अब आटा को हम डो लगा लेते हैं। ये है गर्म पानी, गर्म पानी से ही गूंथना है आटे को। आटा गूंथ करके उसको माथे चढ़ा लेना चाहिए। अब इसको हम कवर कर दिए, ढक दिए थोड़ी देर के लिए। अब ये जो पीनट है यानी मूंगफली जो है, इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब ये ठंडा हो चुका है, तो इसके इस तरह से मसल मसल के हम सारे छिलके उतार लेंगे। तो ये लीजिए, सारे छिलके हमने उतार लिए। अब इसको हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। पीसते वक्त कंटिन्यू चला करके नहीं पीसना है, बंद करना है, चलाना है, बंद करना है, चलाना है। इस तरह से इसे हम पाउडर बना लेंगे। कंटिन्यू चलाने से इसमें से ऑयल जो है, ऑयल निकल जाएगा, तो ये गीला हो जाएगा। तो ये लीजिए, इस तरह से देखिए हम मूंगफली के दाना को, पीनट को पीस करके ले आए हैं। अब ये है गुड़। गुड़ को इस तरह से हमें, मन है तो इसको किसी से खलबट्टे से कूट करके भी इसमें मैश कर सकते हैं, पर इस तरह से कर देने से, क्योंकि गुड़ सॉफ्ट है, तो इस तरह से कर देने से आसानी होती है। इस जो बैटर है पूरन में मिलाने में आसानी होगी। पूरा नहीं लेंगे, मीठा कम ज़्यादा अपने अनुकूल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मूंगफली का भी टेस्ट आना है, तो बहुत ज़्यादा गुड़ नहीं लेंगे। जितना मेरा पूरन है, यानी मूंगफली का जो बैटर है पूरन, उसका हाफ जितना है, उसका हाफ हम गुड़ लिए हैं। और ये है गरी, जो सूखा नारियल होता है ना, उसे ग्रेट किया हुआ। इन सबको एक साथ हम मिक्स कर लेंगे। और जब हम पीनट को पीस रहे थे ना, इसमें 2 छोटी इलायची हम टुकड़ा खोल करके डाल दिए थे,
उसको वो स्किप हो गया। तो मन है तो छोटी इलायची अगर पाउडर है तो उसको यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं, और नहीं तो पीसते वक्त भी छोटी इलायची 1-2 पीस सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से अब मिक्स हो गया है, ये पूरन बिल्कुल तैयार हो गया है। आटा भी रेडी है। तो क्या हुआ था ना कि आटा गूँथ करके हम जब रख दिए थे तो मेरे घर कोई आ गया था। ये हमें मतलब ज़्यादा देर तक नहीं रखना था, 10 मिनट में, मतलब जब तक हम बैटर तैयार कर रहे हैं उसके बाद से ये बना, उसके बाद बैटर तैयार होने के बाद इसे हम बना सकते थे, बट कोई आ गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो आटा जो है थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, तो इसको फिर से इस तरह से हम मार देंगे अच्छी तरह से, तो ये हो जाएगा। आटे को बहुत देर तक नहीं रखना है, जब तक तैयारी कर रहे हैं तभी तक आटा गूँथ के रख दीजिए, जब तक तैयारी कर रहे हैं तब तक आटा आपका फूल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोई लेंगे छोटी छोटी, बहुत बड़ी भी नहीं होगी बहुत छोटी भी नहीं होगी, अपने अनुसार ले सकते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा बड़ा छोटा होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका जो ऊपर का लेयर है इसे हमें बेलना नहीं है, ऐसे ही बनाना है। तो जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो थोड़ा कच्चा रह जाएगा, इसलिए इस हिसाब से लीजिए। या तो फिर जैसे अभी मैं करूँगी ना, जैसे शुरू में स्टार्टिंग में मैं दिखाई, तो हाथ से चिपटा कर देना है, बेलना नहीं है, चकले बेलना पे से हमें बेलना नहीं है। तो या तो इस तरह से गोली बना बना के कटोरी जैसा इसमें इस तरह से भर लीजिए, इस तरह से भर लीजिए, जैसा सुविधा जैसा आसानी हो उस तरह से भरा जा सकता है। इस तरह से पेड़े बना लेंगे। एक और बनाकर दिखाती हूँ। वैसे स्टार्टिंग में हमने भरने बताया है, तो स्टार्टिंग में आप लोग देखे ही होंगे कैसे भरे हैं। एक दूसरी गोली बनाए, इस तरह से इसको हम लड्डू जैसा बना लेंगे, गोला गोला, तो ऐसे बिखरेगा नहीं, तो जो आसानी हो उस तरह से बना सकते हैं। जैसे मैंने स्पून से भरा उस तरह से भी भर सकते हैं, या इस तरह से लड्डू बना बना के, गोली बना बना के रख सकते हैं, इस तरह से भी भर सकते हैं। और इस तरह से हाथ से ही इसे हम पेड़े के आकार में दबा देंगे। अब हम गैस ऑन करके रख दिए हैं कढ़ाई, इसमें ले लेंगे रिफाइंड ऑयल फ्राई करने के लिए। और रिफाइंड ऑयल को बहुत ज़्यादा हाई नहीं गर्म करना है कि खूब लहलहाता हुआ जैसे पूड़ियाँ तलते हैं, जैसे है बुलबुला ही केवल निकले, और फिर आंच को धीमी कर देनी है, और उसके बाद ये धीरे धीरे पकने टाइप में ये फ्राई होगा, तो ये बिल्कुल खस्ता क्रिस्पी बनेगी। ये रेसिपी जो है हमारी यूपी में जब बच्चों का, छोटे बच्चों का मुंडन होता है उस दिन ये चीज़ बनाई जाती है। जो जैसे बुआ लोग जब झालर रोपती हैं, बाल रोकती हैं ना, उनके, और वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित रहते हैं सभी को बांटा जाता है। तो ये मुंडन संस्कार की भी रेसिपी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से हम धीरे धीरे इसे पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मूंगफली और गुड़ का कॉम्बिनेशन है तो ऑब्वियसली अच्छी लगेगी, स्वादिष्ट लगेगी। ट्राई कीजिएगा, फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा, किसको किसको पसंद आया। और झटपट बनने वाली भी रेसिपी है। फटाफट से मूंगफली को रोस्ट किए, आटा गूँथ लिए, जब तक से पीस भी पास है तब तक से अपना आटा फूल जाएगा, फटाफट से भर के फटाफट से फ्राई कर लिए, फटाफट से टिफ़िन में दे दिए, फटाफट से खुद खा लिए, फटाफट से फिर पूरी फैमिली को खिला दिए। बहुत जल्दीबाजी की रेसिपी है, फटाफट से बन जाएगी। इसे मीठी बाटी भी कह सकते हैं। मूंगफली की बाटी कह सकते हैं। तो ये लीजिए, एक बैच हम निकाल लिए हैं, इसी तरह से सारे बैच को हम निकाल लेंगे। तो ये पूरी बन कर के फ्राई होकर के रेडी हो गई है। आप लोग बताना मत भूलिएगा कि रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट। थैंक यू। अभी इसकी आप लोग आवाज़ सुनिए, बहुत गर्म है।
इसे मैं तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे लग रहा है खोए की पूड़ी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा, सभी को पसंद आएगा। डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा, अगर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई होगी तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूँगी, उसे भी चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।